नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं त्रिभुवनहित मधुर विशद वक्ताणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह है पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसके पहले अधिकार में जीव द्रव्यास्तिकाय पर चर्चा चल रही है और जीव द्रव्यास्तिकाय के स्वरूप का वर्णन 9 अधिकारों में किया है। उसमें से कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार पर चर्चा चल रही है। यहाँ 62वीं गाथा तक हमने चर्चा की है। 53वीं गाथा से कर्तृत्व अधिकार प्रारंभ हुआ है और हम 62वीं गाथा तक कर चुके हैं। आज हम 63वीं गाथा और उससे आगे बढ़ेंगे। 63वीं गाथा में आचार्य ने पुनः पूर्व पक्ष रखा है। कर्ता कर्म के संबंध में, कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध में जो जीवों की मान्यताएं हैं उनको यहाँ पर आचार्य पूर्व पक्ष के रूप में रखते हैं और उसका समाधान करते हैं। उसका जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करते हैं। निश्चय से कैसा है, व्यवहार से कैसा है कर्ता कर्म का स्वरूप, ये दोनों बातें आचार्य यहाँ पर अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हैं। क्योंकि जीव किसी एक पक्ष को सर्वथा मान लेता है, ये अनादि के जीव के एकांत की मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है। तो आचार्य कहते हैं कि जीव अनेकांत स्वरूप है। जिनवाणी अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन करती है, स्यादवाद पद्धति में करती है, वहां सर्वथा एकांत नहीं हो सकता। कथनचित एकांत होगा, कथनचित अनेकांत होगा। एक दृष्टि से जो बात कही जाएगी वह हमें अच्छी तरह से समझना है, उसका प्रयोजन समझना है, और फिर अन्य दृष्टियां वहां गौण है ये समझना है। और जब अन्य दृष्टि से चर्चा की जाएगी
तो उस दृष्टि को समझना, उसका प्रयोजन समझना है, और फिर पहली जो अन्य दृष्टियां हैं उसको गौण कर देंगे। ऐसे मुख्य गौण करके वस्तु व्यवस्था को अच्छी तरह समझा जाता है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि 62वीं गाथा में ये निश्चित किया था कि जीव और पुद्गल दोनों ही अपने स्वतंत्र षटकारकों से अपना कार्य करते हैं। वहां कार्य को कर्म कहा, और एक जो 8 कर्म होते हैं वो कर्म, दोनों में अंतर है। यहाँ कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जो षटकारक बताए हैं उनमें से ये कर्म है, तो उसका अर्थ कार्य है, वो सभी द्रव्यों को होता है। ठीक है, जीव करता है और केवल ज्ञान उसकी पर्याय है, कार्य है, तो वो कर्म है उसका। तो यहाँ कर्म शब्द सुनते ही ऐसा नहीं समझना कर्म मतलब 8 कर्म, नहीं, ऐसा नहीं समझना। वहां कर्म का अर्थ है कर्ता जिस कार्य रूप वर्णन करता है उस कार्य को कर्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो 8 कर्म है ये क्या है? ये 8 कर्म है जो वो पुद्गल है। पुद्गल क्यों है? पुद्गल है तो पुद्गल है। घड़ा मिट्टी का क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी का बना है, इसलिए मिट्टी का है। जो चीज जिस चीज से बनी होगी उसी की कहलाएगी ना। तो 8 कर्म, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, ये पुद्गल की संरचना है, पुद्गल की एक पर्याय है, इस कारण से वो पुद्गल के हैं। पुद्गल का परमाणु होता है, पुद्गल के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं स्कंधों को वर्गणा कहते हैं। वर्ग जब परमाणु को कहते हैं तो वर्गणा स्कंध को कहते हैं। तो कार्माण वर्गणाएं होती हैं ऐसी। इसके पहले हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की चर्चा की थी, तो उसमें 23 वर्गणाओं की, 22 वर्गणाओं की चर्चा आई है। तो उसमें एक कार्माण वर्गणा भी है, मतलब वो पुद्गल का स्कंध है। कार्माण वर्गणा पुद्गल का स्कंध है। जैसे कि लैपटॉप पुद्गल का स्कंध है, मोबाइल पुद्गल का स्कंध है, शरीर पुद्गल का स्कंध है। स्कंध है मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध से ये बने हुए हैं। तो ऐसे कार्माण वर्गणाएं, कार्माण जाति के वो स्कंध होते हैं, वर्गणाएं होती हैं, वो कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। क्योंकि कार्माण वर्गणाएं तो यहां भी भरी पड़ी, सिद्धालय में भी भरी पड़ी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान को राग द्वेष आदि विकारी परिणाम नहीं होते, इस कारण से वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं होती और उनको नहीं बनती। और हम मोह राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं, तो वो जो कार्माण वर्गणाएं यहाँ पर स्थित हैं वो कर्म रूप से परिणमित होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह है, एक स्थान में हो जाती है, एक क्षेत्रावगाह है, संबंध स्थापित कर लेती हैं, और फिर उनका उदय आदि की रूप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो कर्म है इनका नाम कर्म, ये जो पुद्गल कर्म है, और वो जो कर्म है कर्ता का कर्म, उसमें अंतर है ना। कर्ता का जो कर्म है वो कर्म अलग है, वो उसका कारण भी है, संप्रदान भी है, अपादान भी है, अधिकरण भी है। ख्याल में आएगी नहीं? तो इसलिए एक शब्द को देख के हम ऐसा ना समझें कि दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं समझना है। एक 8 कर्म पुद्गल के ही होते हैं, जीव के नहीं होते, क्योंकि वो पुद्गल से बने। ठीक है, जीव के कर्म क्या है कि जीव के कोई कर्म नहीं होते। तो आपने तो अभी अभी कहा था कि जीव के कर्म होते हैं। ये कर्म मतलब वो 8 कर्म जैसे कर्म कोई नहीं होते। जीव अपने परिणाम को करता है। जीव में जैसे ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, या अभी जैसे राग हुआ, द्वेष हुआ, या वीतराग हुआ, केवल ज्ञान आदि परिणाम हुए, पर्याय हुई, अवस्थाएं हुई, उनका नाम कार्य है। तो उस कार्य को भी कर्म कहते हैं। करता, जीव करता है तो वो कर्म है, उसका परिणाम कर्म है, क्योंकि वो उस रूप परिणमन करता है, और जीव उसका कारण है, मतलब साधन है। जीव ने स्वयं से ही किया है, वो
स्वयं के लिए किया है, स्वयं में से किया है, स्वयं ध्रुव रहा उस समय, और स्वयं के आधार से किया है, तो ऐसे अभिन्न सत्कारक स्वयं में ही हुए। जीव के जो परिणाम होंगे उसके अभिन्न सत्कारक जीव में होंगे, और पुद्गल के जो परिणाम होंगे, 8 कर्म रूप परिणमन होना, उसकी उपसम 6 उपसम आदि रूप अवस्थाएं होना, ये सारी अवस्थाएं पुद्गल में होती हैं, तो वो उस पुद्गल कर्म के कर्म हैं। ख्याल में आया कि नहीं क्या बोला मैंने? पुद्गल कर्म के कर्म हैं या पुद्गल के कर्म हैं, अर्थात उसका वो कार्य है। ठीक है, तो एक कर्म शब्द का प्रयोग कार्य के अर्थ में किया है, जहां कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि के का प्रयोग हो, षटकारक की बात होगी, और दूसरा कर्म शब्द का प्रयोग 8 कर्मों के लिए हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी चर्चा की और ये समझा कि जीव अपने भावों को स्वयं करता है, स्वतंत्रपने करता है, अपने सत्कारकों से करता है। ठीक है, और पुद्गल वो खुद के सत्कारकों से अपने परिणमन करता है। ऐसे सभी द्रव्य अपना अपना परिणमन करते हैं, कोई किसी का परिणमन करता नहीं है। तो जीव स्वयं का ही करता हुआ, पुद्गल का अकर्ता हुआ, पुद्गल वो खुद का करता हुआ, जीव का अकर्ता हुआ। ठीक है, तो लेकिन यदि कोई सर्वथा ऐसा ही मान ले तो, मतलब निमित्त नैमित्तिक पना भी ना माने तो, कि जीव अपने परिणाम अपनी उपादान की योग्यता से स्वयं ही करता है, उसमें अन्य किसी द्रव्य का कोई भी निमित्त पना नहीं है, ऐसा सर्वथा माना जाए तो क्या होगा? ये ऐसा ही पूर्व पक्ष आचार्य यहां उठाने वाले उस सर्वथा अकर्ता पने का निषेध करते हैं आचार्य। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, कथनचित करता है कथनचित अकर्ता है, वो उस दृष्टि को समझना है हमें। अभी अभी आपने सिद्ध किया अकर्ता है, और अब कह रहे अकर्ता मान लोगे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि हाँ सर्वथा मानोगे तो गड़बड़ी होना है, जिस दृष्टि से बताया उस दृष्टि से मानोगे तो सम्यक दर्शन होना है, सम्यक ज्ञान होना है। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु अनेकांश स्वरूप है, इसलिए अनेकांश स्वरूप ही माना जाएगा। इस संबंध में कुछ किसी को प्रश्न हो तो कर सकते हैं। थोड़ा ये प्राप्य विकार्य और निवृत्ति को समझा दीजिए ना इसमें। ये अभी यहाँ पर विषय नहीं आया है, ये अभी दूसरे लोग उलझ जाएंगे। ये इसमें तीसरे नंबर पे लिखा ना, प्राप्य ऐसे कर्म तो प्राप्य तो आया है, प्राप्य आया ना। हाँ, प्राप्य का अर्थ बताया था कि कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम प्राप्य है। जीव ने प्राप्त, कर्ता ने प्राप्त किया, तो वो जो परिणाम है वो प्राप्य है। ठीक है, अब बाकी चर्चा अपन अन्यत्र करेंगे। चलिए, तो अभी देखिए यहां 63वीं गाथा है। कौन सी गाथा है नित्या? 63, 63। ठीक है, हाँ देखो ऐसे बता रही है 63। ठीक है, तो 63वीं गाथा है, इसमें आचार्य ने पूर्व पक्ष उठाया है। पूर्व पक्ष का अर्थ है किसी की शंका है, किसी का प्रश्न है ना, उसको यहाँ रखा है, उसके बाद फिर आचार्य उसका समाधान करेंगे और हमें समझ में आ जाएगी कर्ता कर्म की क्या व्यवस्था है ना। जीव अपने परिणामों का करता है तो किस दृष्टि से, यदि उसको पुद्गल कर्म का कर्ता कहा तो वो किस दृष्टि से, पुद्गल वो खुद के परिणामों करता है वो किस दृष्टि से, और वो जीव के परिणामों करता कहा निमित्त की अपेक्षा वो क्या दृष्टि है वहां, तो ऐसी उसका क्या प्रयोजन है। तो दोनों बातें कथनचित हैं, ये बात यहाँ जो कही है तो उसका क्या है, ये सब यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। संगीता जी को कुछ पूछना है क्या? तो ये जो षटकारक बताए ना उसमें अपादान कारक समझ नहीं आ रहा है।
अपादान का। पूर्व पर्याय की व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और फिर ध्रुवता अपने जीव को का ध्रुव रहना, मतलब वस्तु का ध्रुव रहना। तो उत्पाद व्यय तो पर्याय में हुई। हाँ, और द्रव्य ध्रुव रहेगा। लेकिन वो पर्याय हुई किसकी? जीव की। जीव की हुई। जीव ने जो पर्याय प्राप्त की, पर्याय की है, मतलब जो कार्य किया है, वो किस में से किया? कि स्वयं में से किया। तो स्वयं में से जब कार्य उत्पन्न हुआ, तो कार्य तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वो कैसा रहा? कि वो ध्रुव रहा। जैसे कि यहाँ पर लौकिक में उदाहरण दिया जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अपादान मतलब क्या हुआ? अपादान का अर्थ हुआ कि ध्रुवमपायम अपादानम, अर्थात कि एक जो कार्य रूप वर्णन कर रही है वस्तु, वो तो रहे ध्रुव, और उसमें से कार्य उत्पन्न हो। जैसे कि भिन्न का है ना, वो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ ध्रुव रहता है और पत्ता उसमें से निकल जाता है, तो वहां तो वो निकल ही रहा है। यहां निकल के वो पर्याय निकलती है जरूर, लेकिन वहीं पर द्रव्य में ही विलीन हो जाती है योग्यता रूप। लेकिन निकली ना, वो निकली, उत्पन्न हुई और विनष्ट हो गई, लेकिन द्रव्य वही का वही बना रहा, ध्रुव। तो इस अपादान हुआ द्रव्य, पर्याय अपादान नहीं हुई, द्रव्य अपादान हुआ। आया ख्याल में क्या? देखो, कर्ता जीव, कर्म पर्याय, करण जीव मतलब जीव की योग्यता, संप्रदान जीव, जीव ने स्वयं के लिए वो पर्याय प्राप्त की, अपादान भी जीव, अधिकरण भी जीव, मतलब ये 5 कारक तो जीव ही हुए, द्रव्य हुए। और वो एक ही कारक है जो कर्म, परिणाम, कार्य, वो पर्याय हुई। तो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिए षटकारकों की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि पर्याय को माने ही नहीं, तो षटकारक ही नहीं बनेंगे। द्रव्य अपना कार्य करता है, द्रव्य अपनी अवस्था रूप वर्णन करता है, ये बात नहीं मानी जाए, तो फिर ये षटकारक बनेंगे ही नहीं, है ना। कोई कहे कि द्रव्य तो षटकारक रूप वर्णन करता ही नहीं है सर्वथा, पर्याय के षटकारक पर्याय में होते, तो ऐसे ये सैद्धांतिक बात नहीं, क्योंकि उसके लिए एक कर्ता और एक कर्म, मतलब एक वहां फिर ध्रुव में क्या होगा, अपादान में क्या होगा, किसमें से वो उत्पन्न होगी? पर्याय, है ना। तो इसके लिए एक द्रव्य और पर्याय दोनों होना चाहिए, तभी षटकारक बनेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे विषय को नहीं छेड़ना, कोई ये इशारा किया उसको समझ लेना। फिर वो तत्समय की योग्यता भी तो कह देते हैं ना। हाँ, तत्समय की योग्यता है, वो तो फिर तत्समय की योग्यता में योग्यता द्रव्य होगी या ना, वो तो पर्याय, तत्समय पर्याय की आएगी योग्यता कि किसकी द्रव्य है? आएंगे? तो उसी को ही तो उपादान कारण कहेंगे, तत्समय की योग्यता को। हाँ, तो वो तो वो किसकी है द्रव्य, योग्यता? पर्याय तो उत्पन्न तो हुई है। द्रव्य की उस समय की ऐसी योग्यता कि उस तरह की पर्याय हो, द्रव्य की तरह की योग्यता, जैसे जीव की ऐसी योग्यता कि उस समय सम्यक दर्शन प्रकट हो। पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ? कि उसी समय की ऐसी योग्यता है। वो द्रव्य, द्रव्य ही लेंगे उसमें। योग्यता तो द्रव्य की है, एक है त्रिकाल उपादान, वो द्रव्य है पूरा का पूरा, अनादि अनंत। हाँ, लेकिन उस समय जो योग्यता प्रकट हुई, वो तत्समय की योग्यता है। तो पर्याय की योग्यता है कि द्रव्य की योग्यता? और कार्य हुआ ना, कार्य तो पर्याय ही है। पर्याय है, लेकिन किसकी है वो? तो है, लेकिन मोक्ष पर्याय हुई, तो हाँ, तत्समय की योग्यता तो पर्याय का षटकारक हो गया ना, पर्याय अपने समय पर उत्पन्न हुई, किसमें मोक्ष से की हुई? पर्याय। किसमें से हुई? द्रव्य से हुई, लेकिन पर्याय पर्याय में पर्याय, से हुई, पर्याय पर्याय के द्वारा हुई, पर्याय पर्याय के लिए हुई, और पर्याय 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 के आधार से हुई है।
पर्याय ही पर्याय रूप परिणमित हुई। उपादान में तो लेंगे हम ना। किसी पक्ष से मान लें तो बात अलग है, लेकिन इसको जरा हम गहराई से विचार करें तो इसके पीछे क्या सिद्धांत। देखो, जहां भेद ज्ञान की पराकाष्ठा हो वहां हम पर्याय को बिल्कुल गौण कर देते हैं, तो कहते हैं वो ऐसे भिन्न है जैसे बिल्कुल परद्रव्य भिन्न, मतलब गौण करने में वो दिखती ही नहीं। यहां तो त्रिकाल ध्रुव तत्व दिखता है, लेकिन क्या सैद्धांतिक बात है ये या प्रयोजन की बात है? ये प्रयोजन से हमने पर्याय को गौण किया है, क्योंकि मुझे अपनी द्रव्य की दृष्टि करनी है, ध्रुव तत्व का अनुभव करना है, इसलिए हमने क्षणिक पर्याय को गौण किया है। और गौण ऐसे किया जैसे कि है ही नहीं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं हुआ कि है ही नहीं, वो गौण हुआ है। पर तत्समय की योग्यता में तो पर्याय मुख्य हुई ना। कैसे पर्याय होगी? भाई मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई, किसके हाँ। कारण हुई? तत्समय की योग्यता से हुई। किसकी किसके किसकी योग्यता से हुई? पर्याय की अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से। पर्याय अपने समय की योग्यता से हुई। योग्यता किसकी है? पर्याय की। पर्याय को जिस समय होना था तो उसी की योग्यता हुई ना। तत्समय की योग्यता उपादान पर्याय ही है। द्रव्य को भी तो कारण नहीं कहा ना उस समय, क्योंकि द्रव्य कारण होता तो वो पर्याय पहले भी उत्पन्न हो जाती। वो पर्याय की तत्समय की योग्यता उपादान द्रव्य कारण है, एक तो त्रिकाल कारण है और एक उस समय का कारण है जिस समय वो पर्याय पैदा हुई, है ना। और वो अनंतर पूर्व वाला जो है वो पर्याय में ही लगता है, वो भी पर्याय में, वो पर्याय में ही लगता है। ये क्षणिक उपादान है, और ये क्षणिक उपादान है। तत्समय की योग्यता क्षणिक की है, लेकिन वो पर्याय की मुख्यता से ही तो कही है। पर्याय की मुख्यता से कही कि पर्याय उस समय ही उत्पन्न होने की हो सकती थी, इसलिए हुई है। तो वो षटकारक उसमें पर्याय का ही लगेगा। हाँ, उस समय षटकारक तो पर्याय का ही लगेगा ना तत्समय की योग्यता में। अब थोड़ा सा गहराई से विचार करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो समझ में आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब एक ही पर्याय के षटकारक पर्याय में हैं, मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब पर्याय ही है, तो फिर वो द्रव्य से स्वतंत्र हो गई ना। तभी तो स्वतंत्र वस्तु में ही षटकारक हो सकते हैं, ये तो यहाँ कह रहे हैं। आप कहीं सिद्धांत पाओ ऐसा लिखा हुआ आचार्यों का कि ऐसा सिद्धांत है कि पर्याय के षटकारक पर्याय में होते हैं। पर्याय के षटकारक पहले तो पर्याय और द्रव्य दो नहीं, एक वस्तु है, एक अस्तित्व है, इसीलिए षटकारक दोनों के अलग अलग हैं ही नहीं। और द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखो तो उसमें षटकारक में से एक भी कारक नहीं है, क्योंकि जब उसमें कार्य ही नहीं होगा तो षटकारक कैसे सिद्ध होंगे। तो पहले हम ये समझें कि हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, तो हमें फिर समझ में आएगा कि ये षटकारक क्या है। ठीक है, द्रव्य की जिस समय जैसी योग्यता होती है उस कार्य रूप वह परिणमन करता है, ये उस समय की जीव द्रव्य की अपनी उस समय की योग्यता है। योग्यता तो उस द्रव्य की है, लेकिन पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता है द्रव्य की, वो द्रव्य की ही परिणमन की योग्यता है। परिणमन की योग्यता भी द्रव्य की है, पर्याय भी द्रव्य की ही है। वो पर्याय की पर्याय नहीं होती, कहने में हमें भले ही समझ अच्छा लगता हो, लेकिन पर्याय की पर्याय नहीं होती, है ना, वो द्रव्य की पर्याय होती। तो हम प्रयोजन से उसको गौण करके जब देखते हैं, क्योंकि वहां पर हम पर्यायों को गौण करके एक त्रिकालिक ध्रुव तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, तो वहां तो ठीक है कि वस्तु जैसे कि 181, 82, 83 गाथा में
समय सारथी में आया, तो वहां क्रोधादि को अलग वस्तु कह दिया, है ना, उपयोग को अलग वस्तु कह दिया। उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं, क्योंकि दो वस्तुएं का आधार एक नहीं होता, तो वहां वस्तु भेद कर दिया। तो आचार्य कहते प्रयोजन भेद की दृष्टि से, भाव भेद की दृष्टि से वहां पर वस्तु भिन्नता कही है, ऐसा मत मान लेना कि दो वस्तुएं हो गई वो। फिर यहाँ की बात, यहाँ भी कुंदाचार्य अमृतचंद आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं और वहां भी वही आचार्य कह रहे हैं, तो फिर उन्हीं के आपस में क्या परस्पर विरोधी कथन है क्या? कि नहीं, वहां प्रयोजन अलग है, वहां भेद ज्ञान कराने का प्रयोजन है, दृष्टि का विषय बताने का प्रयोजन है, और यहाँ वस्तु का स्वरूप समझाने का, प्रतिपादित करने का प्रयोजन। इसलिए जहां जैसी बात कही जाए वहां उस तरह से हमें समझना चाहिए। ये जो पर्याय के षटकारक हैं, तो वो इस अपेक्षा से कहा ना कि मतलब तुम पर्याय के भी कर्ता बुद्धि छोड़ दो, ये जो अकर्तृत्व चल रहा है कि वो अपनी जब उसकी योग्यता होगी वो प्रकट हो जाएगी, और उसका कर्तृत्व छोड़ करके तुम अपने त्रिकाली को मतलब देखो। बस बस यही प्रयोजन है। षटकारक उसके अलग किए पर्याय के। हाँ कहे, हाँ कि भाई उसका वो अपने समय पे आएगी जाएगी, आप तो अपने आप में रहो, अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ। हाँ बस वो बात ठीक है। यही प्रयोजन था उसका, उसके पीछे। हाँ संगीता जी को और कुछ कहना था? हो गया? हाँ समझ। ठीक है, ठीक। और निधि जी को कुछ कहना है? स्पष्ट हो गया आपका विषय? हाँ, नित्या जानने को तो कोई शंका है ही नहीं, है ना, सब समझ में आ रहा है। वो कारमान वर्गणा उनसे पूछोगे तो आप भी बता देंगे वो कारमान वर्गणा क्या है ना, और वो पुद्गल क्यों है वो भी बता देंगे, उनको बाकी पता है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो किस दृष्टि से कौन सी बात कही है, वो दृष्टि हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आचार्य ने ये सिद्ध किया कि दो द्रव्य एक दूसरे के अकर्ता हैं। अब यहां कह रहे हैं कि सर्वथा अकर्ता मान लोगे तो क्या आपत्ति आएगी। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं, अब जिसने ये मान लिया कि पर्याय के षटकारक पर्याय में ही होते हैं, वो अलग है और मैं अलग हूं, मेरे षटकारक अलग हैं, अरे मेरे षटकारक बनेंगे कैसे ये बता दो आप। द्रव्य के षटकारक क्या होंगे बताओ, जब उसमें कर्म ही नहीं मानोगे आप तो द्रव्य के षटकारक है ही नहीं। द्रव्य को जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक भी कारक सिद्ध नहीं होगा। आप करके बता दो चलो, ठीक है ना। तो हमें उस बात को जरा गहराई से समझना है, सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ना है, उसके प्रयोजन को समझना, ठीक है ना। क्योंकि जब तक द्रव्य परिणमन नहीं करेगा तब तक वह कर्ता नहीं कहलाएगा, और वो जो परिणाम है वो कर्म नहीं कहलाएगा। शुरू तो यहीं से षटकारक होते हैं, तो द्रव्य के षटकारक अलग, पर्याय के षटकारक अलग, ये कैसे आया, उसको जरा गहराई से समझे हम। किसी प्रयोजन से कोई बात कही गई हो तो उसको हमें सिद्धांत नहीं मानना है, प्रयोजन की दृष्टि से कहा गया, एक दृष्टि से कहा गया एक कथन है ना। क्योंकि वस्तुतः तो षटकारक द्रव्य और पर्याय में ही घटित होते हैं, और एक ही द्रव्य की पर्याय में, एक ही द्रव्य की पर्याय के साथ ही घटित होंगे, दूसरे द्रव्य के साथ नहीं घटित होंगे। क्योंकि द्रव्य जब परिणमन करता है तो उसका नाम पर्याय, और उस पर्याय को कहते हैं कर्म, कार्य। और जब कार्य किया, यह परिणमति सा करता, जो जिस कार्य रूप परिणमन करे उसे कर्ता कहते हैं, तो कर्ता हुआ। फिर वो किससे हुआ, तो जीव की उस समय की योग्यता से हुआ, कारण किस लिए हुआ, वो किसको मिली वो पर्याय, बाहर निकलेगी क्या कि नहीं, स्वयं में ही, स्वयं को ही मिली, स्वयं में ही समा गई, स्वयं ही उस रूप परिणमित हुआ है, ठीक है। और जब पूर्व पर्याय विनष्ट हुई और नई पर्याय उत्पन्न हुई, तब वो क्या कर रहा था कि वो ध्रुव था,
वो ध्रुवता और पूर्व पर्याय नष्ट हुई और नई पर्याय उत्पन्न हुई, वो जो नई पर्याय उत्पन्न हुई है वो नष्ट हुई और नई पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा कार्य चला, वो ध्रुव रहा। तो और उसका आधार कौन है उस पर्याय का, कि स्वयं द्रव्य है, द्रव्य के ही आधार से हुई है, निराधार तो हो ही नहीं सकती, पर्याय हवा में नहीं हो सकती, मतलब द्रव्य के बिना नहीं हो सकती, द्रव्य में ही होगी, द्रव्य के आधार से ही होगी। तो इस तरह से हमें वस्तु के स्वरूप को समझना है, सिद्धांत को समझना है, और फिर जब हम द्रव्य दृष्टि की अपनी तूफानी साधना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर्याय को इस तरह गौण करेंगे गौण, लेकिन इस तरह गौण करेंगे जैसे कि वो है ही नहीं, उसकी चिंता से निश्चिंत हो गए, और मैं तो एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसी दृष्टि, ऐसी अनुभूति अंदर में प्रकट हो गई। तो पर्याय तो होना चालू हैं, अशुद्ध पर्याय नष्ट होना चालू है और शुद्ध पर्याय उत्पन्न होना चालू है, और शुद्ध पर्याय पूर्ण हो जाती है और वो अपने ध्रुव को ही देखता रहता है। यही विधि है, विधि यही है कि अपने ध्रुव को देखता रहे, उसमें अपनापन किया रहे, तो अशुद्ध पर्याय दूर होती हैं, शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती हैं, आनंद उत्पन्न होता है, ये केवल ज्ञान आदि सब उत्पन्न होते हैं, सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। विधि यही है। सिद्ध बनने के बाद क्या कर रहे होंगे, अब तो अपने को पर्याय रूप देख रहे होंगे ना वो, कि नहीं, अब भी अपने को ध्रुव देखते हैं, मतलब अपनापन अभी भी उनका उसी में है। ज्ञान में तो सब दिखता है, लेकिन अपनापन अभी भी उनका अपने ध्रुव तत्व में ही है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, है कि नहीं? तो इस बात को हमें समझना है कि जब हम ध्रुव को देखते हैं तो ऐसा नहीं समझना है कि पर्याय कहीं चली गई होगी, कहीं नहीं जाती, वो वहीं रहती है ना, वो काम अपना चलता रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि वहां नहीं है, दृष्टि तो ध्रुव तत्व पर है। ये बात हमें अच्छी तरह समझना है, ठीक है? इस तरह हमने अभी तक की जो और पूर्व गाथा हुई उसके संदर्भ में अभी जो षटकारक की चर्चा आई थी, आज उसको हमने अभी थोड़ा सा पक्का किया है। और अब इसके बाद 63वीं गाथा आ रही है। इस 63वीं गाथा में आचार्य क्या बता रहे हैं कि कर्म और जीव को परस्पर अकर्तापना मानने में दोष दिखाने वाला पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष समझना, और उसके बाद उसका समाधान क्या करेंगे आचार्य, वो भी यहां बताया जाएगा कि कर्म योग पुद्गल समस्त लोक में व्याप्त एवं विद्यमान है, ऐसा आगम का कथन है। और भी आएंगी इसके समाधान के लिए, है ना, तो वो अभी अपन पढ़ते हैं। अन्न द्वारा अकृत होने पर भी कर्म की उत्पत्ति के प्रकार का कथन, तो ये 2-3 गाथाओं में आगे इसका समाधान करेंगे। पहले हम पूर्व पक्ष को समझेंगे कि पूर्व पक्ष क्या है, ठीक है? तो ये अभी का एक समय तो हो रहा है, फिर से मैं अभी जूम चालू करूंगा।